क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द किस बात का होता है? गरीबी का, असफलता का या अकेलेपन का? मशहूर मनोवैज्ञानिक एरिच फ्रॉम कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा डर मरने का नहीं बल्कि अकेले रह जाने का है। शायद इसलिए हम पूरी जिंदगी किसी ऐसे इंसान की तलाश में रहते हैं जो हमें समझे, हमें अपनाए और हमें यह एहसास दिलाए कि हम अकेले नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर प्यार इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है तो फिर दुनिया में सबसे ज्यादा टूटे हुए रिश्ते क्यों हैं? क्यों आज पहले से ज्यादा लोग आई लव यू कहते हैं लेकिन पहले से ज्यादा अकेले महसूस करते हैं? और अगर प्यार इतना प्राकृतिक है तो इसे निभाना इतना मुश्किल क्यों है? एरिच फ्रॉम की किताब द आर्ट ऑफ लविंग इन्हीं सवालों का जवाब देती है। और यकीन मानिए, इस किताब को पढ़ने के बाद शायद प्यार के बारे में आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि हम सोचते हैं कि प्यार करना आसान है, बस सही इंसान मिलना मुश्किल है। इसलिए पूरी दुनिया खुद को बेहतर बनाने में नहीं बल्कि दूसरों को आकर्षित करने में लगी हुई है। कोई अच्छा दिखना चाहता है, कोई ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, कोई स्टेटस बनाना चाहता है ताकि लोग उसे पसंद करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल आपको दुनिया का सबसे परफेक्ट इंसान मिल भी जाए तो क्या आप उसे पूरी जिंदगी प्यार कर पाएंगे? शायद इस सवाल का जवाब उतना आसान नहीं है जितना पहली नजर में लगता है। जरा अपने बचपन को याद कीजिए। स्कूल में हमें गणित सिखाया गया, विज्ञान सिखाया गया, इतिहास और भूगोल भी सिखाया गया। बड़े हुए तो करियर बनाना सीखा, पैसे कमाना सीखा, लोगों से मुकाबला करना सीखा। लेकिन क्या किसी ने कभी हमें सिखाया कि किसी इंसान से प्यार कैसे किया जाता है? किसी का दिल टूटने पर उसके साथ कैसे खड़े रहते हैं? किसी रिश्ते को सालों तक जिंदा कैसे रखा जाता है? शायद नहीं। और यही इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण विचार है। हम पूरी जिंदगी प्यार पाने की तैयारी करते हैं लेकिन प्यार करना कभी सीखते ही नहीं। कुछ समय पहले मैं एक कैफे में बैठा था। मेरे सामने एक कपल बैठा था। बाहर से देखने पर वे बिल्कुल खुश लग रहे थे। टेबल पर कॉफी थी, दोनों मुस्कुरा भी रहे थे। लेकिन करीब आधे घंटे तक मैंने देखा कि दोनों की नजरें एक दूसरे पर कम और मोबाइल की स्क्रीन पर ज्यादा थीं। बीच बीच में 2-4 बातें होती, फिर दोनों वापस अपने फोन में खो जाते। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि साथ होना और जुड़े होना दोनों अलग बातें हैं। आज दुनिया में लोग पहले से ज्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन शायद पहले से ज्यादा इमोशनली डिस्कनेक्टेड भी हैं। एरिच फ्रॉम कहते हैं कि इंसान जन्म से ही अधूरापन महसूस करता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसके अंदर किसी से जुड़ने की इच्छा और गहरी होती जाती है। यही वजह है कि हर इंसान प्यार चाहता है। लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ी गलती शुरू होती है। हम ये मान लेते हैं कि हमारा अकेलापन कोई दूसरा इंसान खत्म कर देगा। हम सोचते हैं कि अगर सही पार्टनर मिल गया तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन लेखक कहते हैं कि यह सोच ही लगभग हर रिश्ते की सबसे बड़ी दुश्मन है। क्योंकि जब आप किसी इंसान को अपनी खुशी का जिम्मेदार बना देते हैं तो अनजाने में आप उस पर एक ऐसा बोझ डाल देते हैं जिसे कोई भी इंसान पूरी जिंदगी नहीं उठा सकता। मेरे एक दोस्त ने एक बार मुझसे कहा था, भाई बस एक अच्छी लड़की मिल जाए फिर जिंदगी सेट हो जाएगी। कुछ महीनों बाद उसे सच में प्यार हो गया। शुरुआत किसी फिल्म की तरह थी। घंटों बातें, रात रात भर कॉल, छोटे छोटे सरप्राइज और बड़े बड़े सपने। लेकिन लगभग 6 महीने बाद वही रिश्ता रोज की बहसों में बदल गया। उसने मुझसे कहा, यार वो पहले जैसी नहीं रही। उस समय मुझे भी लगा कि शायद लोग बदल जाते हैं, लेकिन इस किताब ने मुझे एक अलग सच्चाई दिखाई। अक्सर लोग नहीं बदलते, आकर्षण बदल जाता है। शुरुआत में जो नया लगता है वही कुछ समय बाद सामान्य लगने लगता है और उसके बाद पहली बार पता चलता है कि हमें प्यार करना आता भी है या नहीं। यही कारण है कि फ्रॉम कहते हैं, प्यार कोई भावना नहीं बल्कि एक कला है और हर कला की तरह इसमें भी अभ्यास चाहिए। सोचिए, अगर कोई इंसान कहे कि उसे गिटार बजाना बहुत पसंद है लेकिन उसने कभी गिटार हाथ में ही नहीं लिया तो क्या वह संगीतकार बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे सालों पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर कोई खिलाड़ी बनना चाहता है
तो उसे रोज अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन प्यार के मामले में हम मान लेते हैं कि यह अपने आप आ जाएगा। यही सबसे बड़ी भूल है। यहीं से इस किताब का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। फ्रॉम कहते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग प्यार करना नहीं चाहते, वे सिर्फ प्यार पाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे, उनकी परवाह करे, उन्हें महत्व दे। लेकिन बहुत कम लोग खुद से पूछते हैं, क्या मैं किसी दूसरे इंसान के लिए वही सब करने को तैयार हूं जिसकी उम्मीद मैं उससे करता हूं? और शायद यही एक सवाल हर सफल और असफल रिश्ते के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। अब सवाल यह है कि अगर प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है तो फिर वह है क्या? अगर प्यार सिर्फ आई लव यू कह देने का नाम नहीं है तो उसकी असली पहचान क्या है? एरिच फ्रॉम कहते हैं कि इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, देना। लेकिन देने का मतलब क्या है? क्या प्यार में हमेशा त्याग करना पड़ता है या फिर लेखक का मतलब कुछ और है? यही समझना इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। यहां एक बात है जिसने मुझे इस पूरी किताब में सबसे ज्यादा चौंकाया। एरिच फ्रॉम कहते हैं कि प्यार की शुरुआत लेने से नहीं बल्कि देने से होती है। पहली बार यह सुनकर शायद आपको भी अजीब लगे, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि प्यार का मतलब है कोई हमारी परवाह करे, हमें समय दे, हमें समझे, हमारे लिए त्याग करे। लेकिन फ्रॉम कहते हैं कि जब तक आपका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर रहेगा कि मुझे क्या मिल रहा है, तब तक आप कभी सच्चे प्यार का अनुभव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्यार कोई व्यापार नहीं है जहां हर चीज का हिसाब रखा जाए। प्यार वह जगह है जहां दो लोग एक दूसरे को समृद्ध बनाते हैं, इस्तेमाल नहीं करते। जरा सोचिए, जब एक मां अपने छोटे बच्चे को खाना खिलाती है, रात रात भर जागकर उसकी देखभाल करती है, तो क्या वह हर सुबह बच्चे से पूछती है कि कल रात मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम मेरे लिए क्या करोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जहां प्यार होता है वहां हिसाब नहीं होता। यही बात हर रिश्ते पर लागू होती है। जिस दिन रिश्ता लेन देन में बदल जाता है, उसी दिन प्यार धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन यहां एक गलत फहमी पैदा हो सकती है। क्या इसका मतलब है कि प्यार में सिर्फ देते ही रहना चाहिए? क्या अपने बारे में सोचना गलत है? फ्रॉम तुरंत इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि देने का मतलब खुद को मिटा देना नहीं है। सच्चा प्यार कभी आत्म बलिदान नहीं मांगता। अगर कोई रिश्ता आपकी इज्जत छीन रहा है, आपकी पहचान खत्म कर रहा है और सिर्फ आपसे ले रहा है, तो वह प्यार नहीं, निर्भरता है। प्यार वहां होता है जहां दोनों लोग एक दूसरे को मजबूत बनाते हैं। मुझे अपने एक पुराने दोस्त की बात याद आती है। वह अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सब कुछ करता था। अपनी पसंद छोड़ दी, अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, अपने सपने तक पीछे कर दिए। उसे लगता था कि यही सच्चा प्यार है। लेकिन कुछ महीनों बाद वही रिश्ता टूट गया। उसने मुझसे कहा, मैंने उसके लिए सब कुछ किया, फिर भी वह चली गई। उस दिन मुझे समझ आया कि उसने प्यार नहीं किया था, उसने अपनी पूरी पहचान ही उस रिश्ते के हवाले कर दी थी। और जब रिश्ता गया तो उसे लगा जैसे वह खुद भी खत्म हो गया। फ्रॉम कहते हैं कि जिस प्यार में आपकी पहचान खत्म होने लगे, वह प्यार नहीं हो सकता। यही वजह है कि लेखक प्यार के 4 ऐसे स्तंभ बताते हैं जिनके बिना कोई भी रिश्ता लंबे समय तक टिक ही नहीं सकता। पहला है केयर, यानी देखभाल। अगर आप कहते हैं कि आपको किसी से प्यार है, लेकिन उसकी खुशी, उसके संघर्ष और उसके विकास की कोई परवाह नहीं करते, तो आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं है। प्यार हमेशा कर्मों में दिखाई देता है। जिस तरह एक माली रोज अपने पौधों को पानी देता है, धूप से बचाता है और उनकी देखभाल करता है, उसी तरह प्यार भी रोज की छोटी छोटी आदतों से जिंदा रहता है। दूसरा स्तंभ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी। लेकिन यहां जिम्मेदारी का मतलब बोझ उठाना नहीं है। इसका मतलब है कि आप सामने वाले की भावनाओं के प्रति जागरूक हैं। अगर वह दुखी है तो आप यह नहीं कहते कि यह तुम्हारी समस्या है। आप उसके दर्द को हल्का करने की कोशिश करते हैं। आप उसे ठीक करने नहीं, बल्कि उसके साथ खड़े रहने आते हैं। कई बार किसी इंसान को सलाह की नहीं, सिर्फ किसी के साथ की जरूरत होती है, और यही प्यार की असली पहचान है। तीसरा स्तंभ है रिस्पेक्ट, यानी सम्मान। आज ज्यादातर रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि उनमें प्यार नहीं होता। वे इसलिए टूटते हैं
क्योंकि धीरे धीरे सम्मान खत्म हो जाता है। शुरुआत में हम कहते हैं तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, लेकिन कुछ समय बाद हम उसी इंसान को बदलने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसा मत पहनो, उससे मत मिलो, ऐसा मत सोचो। धीरे धीरे प्यार की जगह नियंत्रण ले लेता है। फ्रॉम कहते हैं कि अगर आप किसी इंसान को बदलना चाहते हैं तो शायद आप उससे नहीं, अपने बनाए हुए उसके एक कल्पित रूप से प्यार करते हैं। और चौथा स्तंभ है नॉलेज, यानी समझ। किसी इंसान को सच में प्यार करने से पहले उसे समझना जरूरी है। लेकिन आज की दुनिया में लोग सुनते कम हैं और जवाब ज्यादा देते हैं। हम सामने वाले के शब्द तो सुन लेते हैं, लेकिन उसकी चुप्पी नहीं सुनते। उसकी मुस्कान देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपा दर्द नहीं देख पाते। शायद इसलिए इतने लोग भीड़ में भी अकेले हैं, क्योंकि उन्हें सुनने वाले बहुत हैं, समझने वाला कोई नहीं। यहीं से एरिच फ्रॉम इस किताब को एक और गहराई में ले जाते हैं। वे कहते हैं कि इन चारों गुणों का जन्म तभी होता है जब इंसान पहले खुद को समझना शुरू करता है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद से ही लड़ रहा हो, वह किसी और को सुकून कैसे दे सकता है। और यहीं से शुरू होती है इस किताब की सबसे विवादित लेकिन सबसे जरूरी सीख। क्या खुद से प्यार किए बिना किसी दूसरे से सच में प्यार किया जा सकता है? यहीं से एरिच फ्रॉम एक ऐसी बात कहते हैं जिससे बहुत से लोग असहमत हो जाते हैं। वे लिखते हैं कि जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता, वह किसी दूसरे से भी सच्चा प्यार नहीं कर सकता। पहली बार यह सुनने पर लगता है कि शायद लेखक लोगों को स्वार्थी बनने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से समझें तो उनका मतलब बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं कि खुद से प्यार करना अहंकार नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व का सम्मान करना है। क्योंकि जो इंसान खुद को ही स्वीकार नहीं कर पाता, वह किसी दूसरे को भी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सकता। हमारे समाज में अक्सर सेल्फ लव को गलत समझा जाता है। अगर कोई अपनी खुशी के बारे में सोचे, अपनी सीमाएं तय करे या किसी बात पर ना कह दे, तो लोग तुरंत उसे स्वार्थी कह देते हैं। धीरे धीरे हम भी यही मान लेते हैं कि अच्छा इंसान वही है जो हमेशा दूसरों के लिए जिए और खुद को सबसे आखिर में रखे। लेकिन फ्रॉम कहते हैं कि यह सोच लंबे समय में इंसान को भीतर से तोड़ देती है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को ही महत्व नहीं देता, वह एक दिन दूसरों से भी उम्मीद करने लगता है कि वे उसकी कमी पूरी करें। और यहीं से रिश्तों में बोझ पैदा होना शुरू हो जाता है। मुझे एक समय याद है जब मैं हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता था। अगर किसी ने मदद मांगी तो मैं मना नहीं कर पाता था। अगर कोई नाराज हो जाता तो पूरा दिन बेचैनी रहती। मुझे लगता था कि सबको खुश रखना ही अच्छा इंसान होने की निशानी है। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि इस कोशिश में मैं खुद से दूर होता जा रहा हूं। बाहर से मैं सबके साथ था, लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेला था। उसी समय मुझे एहसास हुआ कि दूसरों की परवाह करना और खुद को भूल जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आपका अपना मन ही हर समय थका हुआ है, तो आप किसी और को सुकून कैसे दे पाएंगे? फ्रॉम कहते हैं कि सोचिए, अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त कोई गलती कर दे तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? शायद आप उसे समझाएंगे, उसका हौसला बढ़ाएंगे और कहेंगे कि अगली बार बेहतर होगा। लेकिन जब वही गलती आप खुद करते हैं तो सबसे कठोर इंसान आप खुद बन जाते हैं। हम खुद को माफ करने के बजाय खुद को सजा देने लगते हैं। धीरे धीरे यह आदत हमारे आत्मविश्वास को खा जाती है। और जिस इंसान के भीतर हर समय आत्म आलोचना चल रही हो, वह किसी दूसरे के लिए धैर्य कहां से लाएगा? आज सोशल मीडिया ने इस समस्या को और गहरा कर दिया है। लोग अपनी असली जिंदगी से ज्यादा दूसरों की हाईलाइट रील देखने लगे हैं। कोई विदेश घूम रहा है, कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, कोई करोड़ों कमा रहा है। हर तस्वीर हमें यही महसूस कराती है कि शायद हमारी जिंदगी ही सबसे साधारण है। फिर हम अपनी कीमत भी दूसरों की सफलता से मापने लगते हैं। अगर किसी ने हमारी तारीफ कर दी तो खुशी, अगर आलोचना कर दी तो आत्मविश्वास टूट गया। फ्रॉम कहते हैं कि जिस दिन आपकी पहचान दूसरों की राय पर टिक जाती है, उसी दिन आपका प्यार भी असुरक्षित हो जाता है। क्योंकि तब आप हर रिश्ते में स्वीकार किए जाने की भीख मांगने लगते हैं। यही वजह है कि कई लोग प्यार नहीं बल्कि वैलिडेशन ढूंढते हैं।
उन्हें ऐसा इंसान चाहिए जो हर समय यह साबित करता रहे कि वे अच्छे हैं, महत्वपूर्ण हैं और अकेले नहीं हैं। लेकिन कोई भी रिश्ता हमेशा इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता, क्योंकि किसी दूसरे का प्यार आपकी आत्मा के उस खालीपन को नहीं भर सकता जिसे भरने का काम आपको खुद करना होगा। फ्रॉम एक बेहद खूबसूरत बात कहते हैं, परिपक्व प्यार यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। परिपक्व प्यार कहता है, मैं अपने आप में पूरा हूं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बांटना चाहता हूं। यही फर्क है जरूरत और प्रेम में। जरूरत कहती है, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन प्रेम कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। पहली भावना डर से पैदा होती है, दूसरी स्वतंत्रता से। अब शायद आपको समझ आने लगा होगा कि लेखक बार बार प्यार को एक कला क्यों कहते हैं। क्योंकि इसमें सिर्फ भावना नहीं बल्कि परिपक्वता चाहिए। इसमें सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि चरित्र चाहिए। और यही कारण है कि सच्चा प्यार किसी रिश्ते की शुरुआत में नहीं बल्कि समय की कसौटी पर धीरे धीरे दिखाई देता है। लेकिन अब एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल बचता है, अगर प्यार सीखने वाली कला है तो इसे सीखा कैसे जाए? क्या सिर्फ इन बातों को जान लेना काफी है या फिर इसके लिए रोज अभ्यास करना पड़ता है? एरिच फ्रॉम कहते हैं कि जैसे संगीत, चित्रकला या किसी खेल में महारत पाने के लिए अनुशासन चाहिए, ठीक उसी तरह प्यार में भी रोज अभ्यास की जरूरत होती है। और शायद यही इस पूरी किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश है। और यहीं आकर द आर्ट ऑफ लविंग अपने सबसे शक्तिशाली अध्याय में प्रवेश करती है। एरिच फ्रॉम कहते हैं कि प्यार कोई ऐसी भावना नहीं जो एक दिन अचानक पैदा हो जाए। प्यार एक कौशल है और हर कौशल की तरह इसे भी रोज निखारना पड़ता है। सोचिए, अगर कोई इंसान सिर्फ गिटार खरीद ले तो क्या वह गिटारिस्ट बन जाएगा? अगर कोई महंगी किताबें खरीद ले तो क्या वह विद्वान बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। ज्ञान सिर्फ शुरुआत है। असली बदलाव तब आता है जब हम हर दिन अभ्यास करते हैं। और यही नियम प्यार पर भी लागू होता है। लेकिन आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम हर चीज का इंस्टेंट वर्जन चाहते हैं। इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट डिलीवरी, इंस्टेंट रिप्लाई और अब इंस्टेंट रिलेशनशिप। अगर किसी रिश्ते में थोड़ी सी भी मुश्किल आ जाए तो लोग तुरंत सोचते हैं कि शायद हमें गलत इंसान मिल गया। लेकिन फ्रॉम कहते हैं कि अक्सर समस्या इंसान में नहीं होती बल्कि हमारी अधूरी समझ में होती है। क्योंकि हमने प्यार को महसूस करना तो सीखा लेकिन निभाना कभी नहीं सीखा। मुझे एक बुजुर्ग दंपति की कहानी याद आती है। उनकी शादी को लगभग 50 साल हो चुके थे। किसी ने उनसे पूछा, आप दोनों का रिश्ता इतने सालों तक कैसे चला? बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, हम उस दौर के लोग हैं जहां कोई चीज टूट जाती थी तो उसे फेंका नहीं जाता था, उसे ठीक किया जाता था। बस यही एक वाक्य इस पूरी किताब का सार है। आज लोग रिश्तों को भी मोबाइल फोन की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं। नया मॉडल आया, पुराना बदल दिया। लेकिन प्यार कोई वस्तु नहीं है जिसे बदला जाए। प्यार एक बगीचा है जिसे हर दिन सींचना पड़ता है। फ्रॉम कहते हैं कि प्यार सीखने के लिए सबसे पहले अनुशासन चाहिए। और अनुशासन का मतलब सिर्फ सुबह जल्दी उठना या मेहनत करना नहीं है। अनुशासन का मतलब है कि जब आपका मन न हो तब भी आप सही काम करें। जब गुस्सा आए तब भी सम्मान बनाए रखें। जब अहंकार कहे कि पहले सामने वाला माफी मांगे तब आपका प्रेम कहे। अगर रिश्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है तो पहल करने में क्या बुराई है? क्योंकि कई रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि उनमें प्यार खत्म हो गया, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि दोनों लोग अपने अहंकार को प्यार से बड़ा बना देते हैं। इसके बाद लेखक धैर्य की बात करते हैं। आज हम हर चीज का परिणाम तुरंत चाहते हैं। अगर सामने वाला एक दिन बदल नहीं पाया तो हम उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन कोई भी इंसान एक दिन में नहीं बदलता। जैसे एक पेड़ को बड़ा होने में सालों लगते हैं, वैसे ही विश्वास, समझ और गहरा प्रेम भी समय मांगते हैं। अगर आप हर दिन बीज खोद कर देखेंगे कि जड़ निकली या नहीं तो पौधा कभी नहीं उगेगा। रिश्तों के साथ भी यही होता है। कुछ चीजें सिर्फ समय के साथ ही सुंदर बनती हैं। फ्रॉम तीसरी बात कहते हैं, एकाग्रता।
सुनने में यह शब्द प्यार से जुड़ा हुआ नहीं लगता, लेकिन अगर ध्यान से सोचें तो शायद यही सबसे बड़ी कमी है। आज जब कोई हमसे बात करता है तब भी हमारा ध्यान मोबाइल पर होता है। कोई अपनी तकलीफ बता रहा होता है और हम बीच में ही सलाह देने लगते हैं। लेकिन किसी इंसान को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब उसे महसूस होता है कि सामने वाला सिर्फ उसकी बात नहीं सुन रहा, बल्कि उसे समझ भी रहा है। कई बार रिश्ते किसी बड़ी गलती से नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी अनदेखियों से टूटते हैं और फिर लेखक आखिरी गुण बताते हैं, विश्वास। लेकिन यह विश्वास सिर्फ सामने वाले पर नहीं, खुद पर भी होना चाहिए। अगर हर समय आपको यह डर सताता रहेगा कि सामने वाला आपको छोड़ देगा, धोखा देगा या बदल जाएगा, तो आप कभी खुलकर प्यार ही नहीं कर पाएंगे। डर हमेशा प्यार को छोटा कर देता है, जबकि विश्वास प्यार को सांस लेने की जगह देता है। अब अगर हम पूरी किताब को एक साथ जोड़ें तो एक अद्भुत तस्वीर बनती है। शुरुआत में हमने जाना कि इंसान का सबसे बड़ा डर अकेलापन है। फिर हमने समझा कि प्यार किसी को पा लेने का नाम नहीं, बल्कि खुद को विकसित करने की प्रक्रिया है। हमने देखा कि प्यार का आधार केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट और नॉलेज है। फिर समझा कि खुद से प्यार किए बिना किसी और को स्वस्थ तरीके से प्यार करना लगभग असंभव है। और अंत में यह जाना कि इन सभी गुणों को सिर्फ समझना काफी नहीं, उन्हें हर दिन जीना पड़ता है। शायद इसी वजह से एरिच फ्रॉम ने इस किताब का नाम द आर्ट ऑफ लविंग रखा। अगर वे चाहते तो इसका नाम द फीलिंग ऑफ लव भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भावनाएं अपने आप आती जाती रहती हैं, जबकि कला अभ्यास से विकसित होती है। और फ्रॉम का पूरा संदेश सिर्फ एक बात पर टिका है, प्यार किस्मत नहीं है, प्यार एक निर्णय है, प्यार संयोग नहीं है, प्यार अभ्यास है। तो इस वीडियो के अंत में मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप पूरी जिंदगी सही इंसान का इंतजार करते रहेंगे, या आज से खुद वह इंसान बनने की शुरुआत करेंगे जिससे हर कोई प्यार करना चाहे? क्योंकि शायद सच्चा प्यार किसी दूसरे को खोजने से नहीं, बल्कि खुद को बदलने से शुरू होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने उस फ्रेंड को जरूर शेयर करें जो रिलेशनशिप से जुड़ रहा है। ये बुक बाय करके पढ़ने का मन करे तो डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और लास्ट में ही कहूंगा कि अगर इस किताब का सार सिर्फ एक वाक्य में कहना हो तो वह यही होगा, लोग प्यार इसलिए नहीं खोते क्योंकि उन्हें सही इंसान नहीं मिलता। लोग प्यार इसलिए खो देते हैं क्योंकि उन्हें कभी प्यार करना सिखाया ही नहीं गया। और शायद यही वह सीख है जो सिर्फ आपके रिश्तों को नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है।